कभी सोचा है कि ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? आज हम भूगोल की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर की हर चीज को समझने में हमारी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई भूगोल या ज्योग्राफी कहता है तो दिमाग में क्या आता है? देशों के नाम, उनकी राजधानियां, नक्शे। अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में ना, ये सब्जेक्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है। और आज हम इस सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ये समझने के लिए कि भूगोल आज क्या है, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि इस कमाल के विषय की शुरुआत आखिर हुई कहां से। सोचिए, कितना सिंपल और फिर भी कितना पावरफुल है। भूगोल शब्द का मतलब ही है पृथ्वी का वर्णन। यही इस विषय की जड़ है। हमारे प्लैनेट को देखना, उसे समझना और उसके बारे में बताना। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो ये शब्द आया कहाँ से? इसके पीछे हैं एक महान ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज। उन्होंने सिर्फ इस फील्ड को इसका नाम ही नहीं दिया, बल्कि वो उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने पृथ्वी के घेरे को, मतलब उसके सरकमफेरेंस को लगभग सटीक नाप लिया था। सोचकर देखिए, ये सब 2000 साल से भी पहले की बात है। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा, भूगोल की परिभाषा भी और गहरी होती गई। अब ये सिर्फ बताने या वर्णन करने तक सीमित नहीं रहा। अब ये समझने की कोशिश करने लगा कि पृथ्वी पर एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है, जिसे हम क्षेत्रीय विभेदीकरण कहते हैं। मतलब अब ये एक ऐसा विज्ञान बन गया जो चीजों की वजह ढूंढता है, उनकी व्याख्या करता है। तो एक भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर असल में करता क्या है? वो बस 3 बहुत ही सीधे लेकिन दमदार सवालों के जवाब खोजता है। और यही 3 सवाल इस पूरे सब्जेक्ट की नींव हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये सवाल। ये एक तरह की प्रोसेस है। सबसे पहले ज्योग्राफर पहचानते हैं कि क्या मौजूद है, जैसे कि कोई पहाड़ है या कोई बहुत बड़ा शहर। फिर वो मैप पर दिखाते हैं कि ये चीजें कहाँ हैं। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब वो पूछते हैं कि ये चीज यहीं पर क्यों है। और बस यही सबसे जरूरी बात है। ये क्यों वाला सवाल ही है जो भूगोल को सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट से उठाकर एक असली साइंस बनाता है। ये दुनिया में कारण और प्रभाव के उस उलझे हुए जाल को समझने के बारे में है। भूगोल के दिल में ना एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत आइडिया छिपा है कि हम इंसान और हमारा पर्यावरण, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। हम लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बदलते रहते हैं, एक दूसरे को आकार देते हैं। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है मंच और नाटक वाली बात। सोचिए, प्रकृति हमें एक स्टेज देती है, पहाड़, नदियां, मैदान, और हम इंसान उस स्टेज पर अपना नाटक खेलते हैं, शहर बसाते हैं, खेत बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक 2 वे स्ट्रीट है। प्रकृति हम पर असर डालती है, हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे कपड़े, हमारे घर। और हम भी अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति को बदलते हैं, जैसे नदियों पर डैम बनाकर या जंगलों को खेतों में बदलकर। ये काव्यात्मक संवाद इस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझाता है ना। प्रकृति हमें मिट्टी देती है और हम उससे प्याला बना लेते हैं। प्रकृति रात देती है और हम दिया जला लेते हैं। हम प्रकृति से मिले तोहफों को लेते हैं और उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लेते हैं। भूगोल की एक और बहुत खास बात है, ये कोई अकेला अलग थलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह जो ज्ञान की अलग अलग शाखाओं को आपस में जोड़ता है। जरा सोचिए, अगर किसी शहर की प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए जमीन कैसी है ये भी जानना होगा, लोग कैसे रहते हैं ये भी समझना होगा, और व्यापार कहाँ होगा ये भी देखना होगा। भूगोल यही तो करता है, वो इन सारी चीजों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि भूगोल क्या है, तो चलिए इसकी 2 मेन ब्रांचेस को देखते हैं। पहली है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। ये हमारे प्लैनेट के कुदरती अजूबों के बारे में है, हवा, पानी और जमीन। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि पहाड़ कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बदलता है, नदियाँ किधर बहती हैं, और वो मिट्टी कैसे बनती है जिस पर हम फसलें उगाते हैं। ये सब कुछ हमारे प्लैनेट के फिजिकल सिस्टम का हिस्सा है। और सिक्के का दूसरा पहलू है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये कहानी का इंसानी पक्ष है। ये इस बारे में है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और अपनी दुनिया को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ब्रांच हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारी इकोनॉमी और हमारी सरकारों को स्टडी करती है, लेकिन हमेशा इस सवाल के साथ कि ये सब कहाँ और क्यों हो रहा है।
ठीक है, ये सारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं, पर असली सवाल तो ये है कि आज की दुनिया में भूगोल की क्या जरूरत है? मतलब, ये ज्ञान हमारे किस काम का है? देखिए, आज हम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और घटते संसाधनों जैसे बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और बस यहीं पर जियोग्राफी की नॉलेज सीधे सीधे काम आती है। चाहे पानी के रिसोर्सेस को मैनेज करना हो या ये तय करना हो कि कौन सी फसलें कहाँ उगानी है, इन सब सवालों के जड़ में भूगोल ही है। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक सस्टेनेबल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने घर को, यानी इस प्लैनेट को समझना होगा। और ऐसा करने में भूगोल हमारा सबसे अच्छा गाइड है। तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें, तो अपने चारों ओर एक नज़र डालिए। जिस शहर में रहते हैं, जो खाना खाते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, उन सबको देखिए और जरा सोचिए, भूगोल हमारे जीवन को कैसे आकार दे रहा है। जवाब शायद हैरान कर दे।